Hello class 7th, welcome once again in online teaching program. Students, in today's video I am going to tell you about your formative assessment first for session 2020-21. Students are asking me, sir, what type of questions are coming in your exam. So as I promised them that I will provide you a video on the 31st of August. So students, our paper is divided into 3 parts: हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स। और मैक्सिमम मार्क्स आपके 20 हैं, 20 नंबर का पेपर है। 3 पार्ट्स में डिवाइड है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स में। एंड आई हैव प्रोवाइडेड यू द स्टडी मटेरियल फॉर योर एग्जाम्स एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द फॉर्मेट ऑफ पेपर। पेपर किस तरीके से आएगा बच्चों, उसको आप देखेंगे। सबसे पहले आपका आएगा की टर्म्स, जिसको आप वर्ड मीनिंग भी बोलते हो। उसके बाद में आपका एक्सरसाइज, तीसरा है शॉर्ट नोट, चौथा मैप वर्क, पांचवा है शॉर्ट टाइप, क्वेश्चंस, छठवां है लॉन्ग टाइप, क्वेश्चंस, और सातवां है सेल्फ स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए, ये क्लास 7 के पेपर की बात हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपका है बच्चों, आपका है वो की टर्म्स, जिसे आप वर्ड मीनिंग भी कहते हैं। वो बुक में से जो दिए हैं वो आएंगे। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज आएगी। एक्सरसाइज में आपका फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, या जो भी चीज़ें हैं एक्सरसाइज में दी हुई गई हैं वो आपकी एक्सरसाइज में आएंगी। शॉर्ट नोट आ सकते हैं। शॉर्ट नोट आपको हिस्ट्री में भी आ सकता है, ज्योग्राफी में भी आ सकता है और सिविक्स में भी आ सकता है। अब ये तीनों में से कहाँ से आएगा ये आपको पेपर देखने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद में है मैप वर्क। मैप वर्क जाहिर सी बात है आपको ज्योग्राफी में से ही आना है। तो जो भी हमारे पोर्शंस हैं पढ़ाए गए हैं उसमें मैप वर्क आप देख लेंगे, या हो सकता है कहीं कहीं डायग्राम भी आपसे पूछा जा सकता है, पॉसिबल है। मैप वर्क या डायग्राम दोनों आप देख लेंगे अगर कोई होगा तो। उसके बाद में आपका है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। आपके हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, माने आपके 1 लाइन के क्वेश्चंस हैं, 1.5-2 लाइन के क्वेश्चंस हैं, वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है बच्चों। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो आपके बुक में दिए गए हैं उसमें भी आ सकता है। और फाइनली आपका जो है वो सेल्फ स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। जो सेल्फ स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है इसमें से आपको बुक में से के बीचों बीच से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका आंसर आपको देना है। तो इससे चीजें क्लियर हो गई कि आपका की टर्म्स है, एक्सरसाइजेस है, शॉर्ट नोट है, मैप वर्क है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, सेल्फ स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। और इस चीजों को बताना चाहूंगा कि कहीं कहीं पर अगर गिव रीजन है, कहीं कहीं पर गिव रीजन है तो शायद वह भी आ सकता है। यानी कि जितनी भी बुक्स में एक्सरसाइजेस हैं वो सारी की सारी आपको देखनी है और जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है उसको आप थॉरली प्रिपेयर कर लेंगे। ये चीजें हो गई। उसके बाद में ये हिस्ट्री में सबको, मतलब हिस्ट्री में भी होगा, ज्योग्राफी में भी होगा और सिविक्स में भी होगा। यानी कि हिस्ट्री पोर्शन में आपको की टर्म्स होंगे, एक्सरसाइज होंगे, शॉर्ट नोट होंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होंगे, सेल्फ स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे या गिव रीजन होंगे। बात समझ रहे हैं? तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये हिस्ट्री में भी पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी में भी पूछे जाएंगे और सिविक्स में भी पूछे जाएंगे। तो ये आपको इस तरीके से तैयार करना है। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको ये पेपर्स तैयार करने हैं। और रही बात मैप वर्क या डायग्राम की, तो आपको ज्योग्राफी पोर्शन में से ही वो आना है। अब आप लिखेंगे कैसे? आप कॉपी में सबसे पहले 5-6 लाइन छोड़ दीजिएगा, नेम, रोल नंबर, डेट, सब्जेक्ट, व्हाटएवर जो भी आप उसमें लिखेंगे। उसके बाद फिर आप सबसे पहले सेक्शन डालेंगे, आप कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करें, वेदर यू आर गोइंग टू स्टार्ट हिस्ट्री सेक्शन, ज्योग्राफी सेक्शन, सिविक्स सेक्शन, दैट डजंट मैटर,
बट यू हैव टू मेंशन द सेक्शन। सपोज आपने हिस्ट्री का सेक्शन मेंशन कर दिया और उसमें से आप क्वेश्चन नंबर 3 पहले करने जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ही पहले रखेंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो होगा। और राइट साइड में, कॉपी की राइट साइड में आप 1 इंच की मार्जिन छोड़ेंगे मार्किंग करने के लिए। सो दैट इज ऑल फॉर द वीडियो रिलेटेड टू योर formative assessment first. If you have any problem, any question, you can call me or WhatsApp me on my mobile number. So thank you for watching and listening, students. Good luck for your exams.